मेरा पैकेज चुरा कर अपने घर ले गया। लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैंने इसे पैकेज उठाने वाले चोरों को सजा देने के लिए बनाया है, जिसके अंदर रिकॉर्डिंग के लिए 4 फोन हैं और उसे खोलने पे आपके ऊपर ग्लिटर के साथ साथ और गंदी चीज छोड़ी जाती है। लेकिन पूरी कहानी जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि 2 लोगों ने मिलकर मेरे घर के सामने से मेरा पैकेज चुराया था और वीडियो फुटेज होने के बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। तो मैंने कसम खाई कि अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स के जरिए होम अलोन मूवी के उस बच्चे की तरह मैं उन चोरों को मजा चखाऊंगा और बदला लूंगा उन 2 मिलियन पैकेजेस का जो अमेरिका में हर साल चोरी होते हैं। क्योंकि ये ज्यादातर दिसंबर में चोरी होते हैं, 3 साल से ये एक तरह का क्रिसमस ट्रेडिशन बन चुका है, जहां मैं कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करता हूं जिससे चोरी की राह पर चलने वाले लोग अपना रास्ता बदल दें, वो भी बिना कोई जोर जबरदस्ती के। ये वर्जन काम कैसे करता है ये जानने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 1 साल में मैंने अपने दोस्त शॉन के साथ मिलकर इसमें क्या क्या अपग्रेड्स किए हैं। पहले तो हमने बाहर के ढांचे को बदला। मुझसे पूछो तो ये वाला साइबर ट्रक जैसा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में ये कितना बदला। हमने जानबूझकर इसे पकड़ने के लिए एक हैंडल भी रखा है ताकि चोर इसे उठा सके, और होम अलोन में केविन की होम सिक्योरिटी से इंस्पायर होकर उस हैंडल के नीचे बहुत ही मजबूत गोंद का इस्तेमाल किया। ये वही चीज है जो चूहे पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये वही चीज है जो चूहों को पकड़ने में काम आती है, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रॉड्स यहाँ क्यों हैं? ये इस डिजाइन में किया हुआ सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट है, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ढांचे के अंदर भी हमने काफी बदलाव किए हैं, हालांकि बुनियादी डिजाइन तो वही है। यहाँ है बैटरी पावर्ड आर्डुइनो बेस माइक्रो कंट्रोलर की कस्टम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर, जो इन 4 फोन्स को इंस्ट्रक्शंस देता है, जिसकी मदद से हम चारों ओर से चोर की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन इस बार हमने बॉक्स के दिमाग को भी अपग्रेड किया ताकि हम उसमें सिम कार्ड डाल सकें, ताकि हम जब भी चाहें फोन के सारे फंक्शंस इस्तेमाल कर पाएं। यहाँ तक कि इसमें से रिमोटली साउंड्स प्ले करना भी। आप जल्द ही इसके पीछे का कारण जानोगे, और इस साल आप देखोगे ना सिर्फ 1 ना ही 2 बल्कि 4 फार्ट स्प्रे के कैनिस्टर्स। इस साल का मेरा पर्सनल गोल है कि इसे जो भी खोलेगा वो कम से कम एक बार इसकी बदबू को बददुआ देगा, और उसके लिए मैं वही बदबूदार फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जिसने मैकॉले कल्किन के नाक के बाल जला दिए थे। अभी भी बदबू घूम रही है। और उस फॉर्मूला के साथ कुछ बूंदे इस स्कंक एसेंस की भी। मैं इसे बहुत ही कम डालने वाला हूं क्योंकि ये बदबू काफी ज्यादा देर तक टिकती है, और शायद इससे ज्यादा डालना इंसानियत के खिलाफ होगा। तो ये फार्ट स्प्रे के कैनिस्टर्स मोटर्स की मदद से स्प्रे होते हैं, और ये हर 30 सेकंड्स में होता रहेगा, और वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फनी है। लेकिन दूसरी और सबसे जरूरी बात कि वो इस पैकेज को घर से बाहर निकाल दें ये जानने से पहले कि उसके अंदर 4 फोन्स हैं। इस डिजाइन फीचर की वजह से हम लगभग हर बार उन बॉक्सेस को पास के किसी कचरा पेटी से रिकवर कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से उनकी लोकेशन होती है उसके अंदर रखे फोन्स के जीपीएस की बदौलत। लेकिन अगर हमारा चोर गुस्से में आकर इस पैकेज के टुकड़े टुकड़े कर दे तो भी वो फोन्स सारी फुटेज पहले ही क्लाउड पर अपलोड कर देंगे ताकि मैं जान सकूं कि वहां क्या हुआ था। और ऑफ कोर्स इस बॉक्स का सबसे मजेदार हिस्सा जो है एक घूमता हुआ फनल जिससे एक मोटर जुड़ी है, जो पिछले साल से 15% ज्यादा बायोडिग्रेडेबल ग्लिटर अपने अंदर रख सकती है। और फिर बॉक्स के खुलने पर जब वो चोर ये सोचकर पागल हो जाएगा कि अभी अभी मेरे साथ यहाँ क्या हुआ, हम काउंटडाउन शुरू करेंगे। 10, 9 हालांकि हम जानते हैं कि काउंटडाउन खत्म होने पर कुछ नहीं होगा, लेकिन चोरों को ग्लिटर और फार्ट स्प्रे से ढकने पर वो लोग ये सोच कर डरेंगे कि काउंटडाउन खत्म होने पर ये बॉक्स उनके साथ क्या क्या कर सकता है। और काउंटडाउन के बाद हमने पुलिस स्कैनर डाला है, लेकिन इस साल हमने एलईडीज भी लगाए हैं ताकि लाल और नीली रोशनी से उनका पूरा घर चमक उठे। ये चोर की शक्ल पर रोशनी डालने में भी मदद करेगा अगर वो इसे किसी अंधेरी जगह में ले जाए। और आखिर में यहाँ पर 2 छेद हैं जिनके अंदर की तरफ हम 1 वे फिल्म लगाएंगे ताकि रिकॉर्डिंग इसके खुलने के पहले ही शुरू हो जाए। और आप देख सकते हैं कि केविन के बड़े भाई बज ने इस साल और ज्यादा मेहनत की है। उसने न सिर्फ कमाल के बज बर्ड्स लॉन्च किए बल्कि पूरा कलेक्शन मार्केट में है, और मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है जब वो चोर इन पैकेजेस पर लिखे नामों को पढ़कर एक्साइट हो जाते हैं। हम लोग यही वाला बॉक्स यूज करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो बॉक्स के साइड में लिखी चीजों को नहीं पढ़ते, जिससे शायद हमारा भांडा फूट सकता है। अब क्योंकि सब कुछ जगह पर है, मैं आपको वो रॉड्स लगाने का कारण बताता हूँ। बॉक्स को उठाने पर वो बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो इसको वापस ढक नहीं पाते, क्योंकि ज्यादातर लोग पहले वही करते हैं। पिछले साल भी ऐसा काफी बार हुआ था, जो कि सारा मजा किरकिरा कर देता है हमारे जैसे लोगों के लिए।
और अगर आप इसका कैड देखें तो आप साफ साफ बता सकते हैं कि स्प्रिंग की वजह से एक बार प्लंजर के बाहर आने पर एक छोटा लोहे का लॉक नीचे गिरकर अटक जाता है और फिर प्लंजर वापस अंदर नहीं जा पाता। क्यों, है ना ये कमाल का आइडिया। और फिर इसे वापस ढकने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का इस्तेमाल करें जो उस लॉक को ऊपर खींच लेगा जिससे वापस अंदर जा पाएगा, या फिर इस पूरे डिब्बे को उल्टा कर दो जिससे वो लॉक ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाए। और अब सबसे महत्वपूर्ण डिजाइन अपग्रेड। पिछले साल हमारे वॉलंटियर्स के लिए पैकेजेस को हर रात घर के अंदर लाकर उन्हें चार्ज करके अगली सुबह बाहर रखना बड़ी ही परेशानी वाला काम था। एक और तकलीफ ये थी कि अगर चोर इन्हें दोपहर में चुराते तो उस वक्त तक उन चारों फोन्स और बॉक्स की बैटरी ज्यादा नहीं बचती। तो इस साल हमने एक कस्टम डोर मैट बनाया जो चुपके से प्लग इन होके इंडक्शन के जरिए उन बैटरीज को पूरा चार्ज रखें ताकि वो हमेशा तैयार रहें। इसका मतलब कि जब एक चोर अपना भेस बदल के घर के सामने से हमारे द्वारा रखे बॉक्स को चुराने आएगा, सारी बैटरीज की चार्जिंग 100% होगी। बॉक्स समझ जाएगा कि वो डोर मैट पर नहीं है तो वो हमें चोरी का अलर्ट भेजेगा, खुद से रिकॉर्डिंग करके उन्हें अपलोड करेगा और जीपीएस अपडेट्स भी देगा। तो जब वो आराम से घर पहुंचकर बॉक्स को खोलेंगे, सर्किट बोर्ड जान जाएगा कि क्या करना है और हमारे सारे ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब क्या अपनी जिंदगी का एक पूरा साल लगाकर एक बॉक्स को सिर्फ किसी पे ग्लिटर फेंकने के लिए ओवर इंजीनियरिंग करके बनाना सही है या नहीं? हाँ, लेकिन क्या उसी बॉक्स को किसी को सबक सिखाने और मजे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्यों नहीं? तो ये था ग्लिटर बॉम्ब 3.0। अगर आपको ये पसंद आया और आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लीजिए ये वायर फ्रेम कैड मॉडल का बहुत ही जबरदस्त हुडी @markrobber.com पर। 10 साल YouTube चलाने के बाद मेरे पास फाइनली मेरा मर्च और एक ब्रांड न्यू लोगो है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो पैसे हमने मॉडल के ऊपर खर्चा ना करके बचाए हैं, उन्हें हमने हमारे वेब स्टोर पर दिख रहे सारे कपड़ों को नर्म और आरामदायक बनाने में लगाए हैं, फ्री रिटर्न्स के साथ। तो अब हमें सिर्फ इन सारे बॉक्सेस को अमेरिका में अलग अलग घरों के सामने रखने होंगे। और मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा सिंपली सेफ का, जिन्होंने हमें ये सारे कैमरास प्रोवाइड किए। अब हमें बस अपने घरों में आराम से बैठकर इंतजार करना है। और इंतजार की घड़ी छोटी थी। हमारे पहले बॉक्स को रात में चुराया गया। और मुझे लगता है कि उन्हें मेरी इंजीनियरिंग और मेरा उन्हें ऐसे डराना पसंद नहीं आया, क्योंकि अगली सुबह हमें बाहर ये मिला। एक बॉक्स तो टूट गया, लेकिन हमारे पास अब भी 6 बचे हैं। Fifteen, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. और भले ही उसने बदबू पर गौर नहीं किया, 5, 4, 3. उस काउंटडाउन ने उसे बुरी तरह डरा दिया। आखिर ये सब है क्या? Six, 5, 4, 3, 2, 1. Activation complete. Recovery sequence initiated. उस फार्ट स्प्रे को अपने हाथों से रोकने के बाद इस औरत ने 10 मिनट तक उसके कवर को वापस पहनाने की कोशिश की। और आखिर में उन्होंने ट्रिक जान ली और बॉक्स को उल्टा पलट दिया और कवर लगा दिया। मतलब मैं तो गुस्सा भी नहीं हूं, बल्कि इम्प्रेस्ड हूं। You guys give up? Or you're thirsty for more? बहुत ब्राइट है। और मैं सोच रहा था कि कोई इस बदबू के बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहा, लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने ये देखा। 6, 5, 4, 3, 2. Recovery sequence initiated.
Hello. You gotta give up or you're thirsty for more. क्यों? ये बदबू। हमारे बदबू फैलाने वाले फॉर्मूला का जवाब नहीं। ईयर प्लग्स जैसा लग रहा है। ये तो पूरा कलेक्शन है। ये तुम्हारे लिए बेबी। Hello. Keep the change, you filthy animal. Fifteen, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Activation complete. Recovery sequence initiated. इसे बाहर फेंको। और इस केस में हमारे लगाए गए सारे ट्रैप्स ने बखूबी काम किया, क्योंकि ना सिर्फ उसका कमरा ग्लिटर से भर गया, लेकिन इसके ऊपर बदबू भी स्प्रे हुई। और फिर काउंटडाउन के डर से उसने बॉक्स को कचरे की तरफ ले जाते वक्त चिपचिपे हैंडल से भी पकड़ा। Yes. इन लोगों को शक हुआ तो वो उसे खोलने बाहर ले गए। Hello. You guys give up or you're thirsty for more. रुको एक सेकेंड। I'm sorry, रुको। हमने उस बॉक्स को खोला। उसके अंदर ग्लिटर और फाट स्प्रे मैंने था। तुमसे कहा था। जल्दी यहाँ से निकल जाओ। ओह, इसमें से तो बहुत बदबू आ रही है। ओह, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का इंसानियत पर से भरोसा उठ जाए सिर्फ उन लोगों को देखकर जो उन पैकेजेस को चुराते हैं। पिछले साल की तरह हमें ये एक्सपेरिमेंट करते हुए कुछ अच्छे इंसान भी मिले। कुछ केसेस में हमने उन्हें मेल बॉक्स के यहाँ रखा और उस पर भर भर के अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को छाप दिए, और 90% लोगों ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था और उस चीज को नहीं उठाया जो उनकी नहीं थी। और जिन 7% लोगों ने उसे उठाया, वो उसके ऊपर हमारे द्वारा लगाए गए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के जरिए उसे सही इंसान तक पहुंचाने की कोशिश करने में लग गए। और वो लोग उसे मेल बॉक्स के यही छोड़ गए। सच में? हाँ, मैं नहीं चाहती कि इसे कोई भी यहाँ से उठा ले। उन केसेस में हम उनसे अपना बॉक्स वापस लेते और उन्हें एक अच्छा इंसान होने के लिए $100 भी देते। वो तो सिर्फ उन 3% लोगों को मौका मिलता है मेरे शो में स्टार बनने का। लेकिन ये लोग उन चोरों की तरह बिल्कुल नहीं हैं जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ। जैसे इस केस में बॉक्स इस मेल बॉक्स पर था और फिर कहीं से पुलिस वालों की गाड़ियां आई वहाँ रह रहे आदमी को अरेस्ट करने के लिए। फिर एक स्कूल से आ रहा बच्चा वो बॉक्स उठाकर लिटरली सारे पुलिस वालों के सामने से अपने साथ घर ले गया। हमने पुलिस वालों के सामने से एक पैकेज चुराया है। तुम्हें किसी ने नहीं देखा। पक्का ना? उन लोगों का ध्यान तुम पर था भी नहीं। वो लोग उस आदमी को पकड़ने आए थे। तुम्हें इससे छुटकारा पाना होगा। हाँ। मैं इसे तोड़कर बाहर फेंक दूंगी और हम इसे टॉयलेट के अंदर फ्लश कर देंगे ताकि कोई ढूंढ ना पाए। हाँ। मुझे मजा आया। क्या मजा आया? चोरी करके? नहीं, ये बुरी बात है। चुप रहो। ठीक है। चोरी करना बहुत बुरी बात है, समझे? मैं नहीं तो कोई और उठाता। क्या मैं इसे रख लूं? बाद में। ये मेरा क्रिसमस प्रेजेंट है। Merry Christmas, you filthy animal. Ew, fart spray. जाओ, गार्बेज बैग लेकर आओ। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. वेल, ये एक मजाक था। इसमें ग्लिटर बॉम्ब था। तो हम मुसीबत में नहीं पड़ेंगे ना?
ये जानकर खुशी हुई कि बदबूदार फॉर्मूला मन बदल देता है। और जब तक हम ये सारे बॉक्सेस बाहर भेज रहे हैं, मुझे बार बार लगातार वो प्री रिकॉर्डेड स्कैम कॉल्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि कितना ज्यादा मजा आएगा अगर मैं उन लोगों को अपना ग्लिटर बॉम्ब भेज सकूं। तो मैंने अपने दोस्त जिम ब्राउनिंग से बात की, जो अपने YouTube चैनल पर स्कैमर्स के कंप्यूटर को हैक करके, जैसे कि यहाँ, उसने उनके CCTV फुटेज का एक्सेस लिया और स्कैम रोकने के लिए विक्टिम और उनके बैंक को चेतावनी दी। तो हमने टीम बनाई और उनके ऐसे 2 पैकेजेस को डिलीवर होने से रोके जो उन स्कैमर्स के घरों के सामने खड़े थे, और उन्हें ग्लिटर बॉम्ब्स थमा दिए। हैप्पी हॉलीडे। और इन पैकेजेस के अंदर $10,000 से भी ज्यादा कैश पड़ा था, जिन्हें हम उनके असली ओनर्स के पास लौटा पाए, जो बहुत ही खुश थे। और ये सच कहूं तो बहुत ही अजीब और पेचीदा कहानी है, जिसमें बाहरी देश, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स और NYPD शामिल है। ये ग्लिटर बॉम्ब है, इसमें कैमरास भी लगे हुए हैं, बहुत से कैमरा लगे हुए हैं। और प्रॉब्लम ये है कि हमने इस पत्थर को हटाया और अब इसके नीचे से कीड़े मकोड़े बाहर आ रहे हैं। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और मेरा यकीन मानिए, हम सबके घरों में ग्लिटर बॉम्ब जरूर भेजेंगे। घबराइए मत, हम सतर्क रहेंगे और जब हो सके तब पुलिस वालों के साथ भी। मैं चाहता था कि मैं वो सब आपको इस वीडियो में बता सकूं, लेकिन ये पूरी स्थिति हाथ से फिसलती जा रही है। पता नहीं ये कब खत्म होगी। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको पूरी कहानी अभी बता पाऊंगा। और बाय द वे, अगर आप सोच रहे हो कि कौन इतना पागल होगा जो मेल के जरिए $15,000 भेज रहा है, पहले पूरी कहानी सुन लो, फिर अपनी बात कहना। स्कैमर्स के तरीके पिछले कुछ सालों के मुकाबले काफी एडवांस हो चुके हैं। इस साल हमने कुछ और नया ट्राई किया। क्योंकि मैं सैन फ्रांसिस्को में रहता हूँ और यहाँ कार के अंदर से बहुत से सामान की चोरियां होती हैं, मुझे जानना था कि क्या होगा अगर मैंने इसे कार सीट पर रखा और हमें सिर्फ 1 घंटे के अंदर कांच टूटा हुआ मिला। हमने कार के अंदर एक कैमरा रखा था और एक सामने की तरफ भी, लेकिन फिर मर्फीज लॉ ने अपना कमाल दिखाया, क्योंकि कार के अंदर रखा कैमरा अचानक से खराब हो गया। और मुझे यकीन है कि ये दुनिया की सबसे अच्छी लेकिन दुर्भाग्य से सबसे धीमी उबर पिकअप है, जिनकी टाइमिंग इससे ज्यादा परफेक्ट हो ही नहीं सकती। उन्हें चोरी करने में करीब 5 सेकंड्स लगे, जिसमें उन्होंने खिड़की तोड़ी, बॉक्स उठाया और फरार हो गए। पता नहीं है क्या होगा, दिखता तो नया है। मेरे दोस्तों ने कुछ समय उनका पीछा किया, इस उम्मीद में कि वो बॉक्स को बाहर फेंकेंगे। तब तक हमने ये सुना, कोई हमारा पीछा कर रहा है। पुलिस आ रही है, इसलिए हम वहाँ से भागे। इसलिए मैं जल्दी कह रहा था, क्योंकि मैंने पुलिस को देखा। मेरी गाड़ी की डिक्की में गन रखी है और मैं शहर में घूम रहा हूँ। और फिर हमने तय किया कि हम रुके रहेंगे और बस GPS देखेंगे, क्योंकि वो लगभग 2 घंटों तक शहर में बस घूम रहे थे। और देखो, मैं उनके ऊपर मेरे बॉक्स चुराने के अलावा और कोई इल्जाम नहीं डाल रहा। मतलब शायद से वो बस एक दोस्त की टोली है, जिन्हें एक दूसरे के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद है, और अलग अलग तरह की गाड़ियां भी। पीछे एक रेंटल है, वहाँ 4 दरवाजे वाली गाड़ी है और मुझे एक टेस्ला भी दिख रही है। यहाँ पर सिल्वर एक्यूरा है। रुको, लेकर आओ। लेकिन इस सब के पीछे एक और कारण हो सकता है जो इनके सब बर्ताव को समझा सके। मुझे जल्दी से बाथरूम जाना है। वो बस बाथरूम ढूंढ रहे हैं। इनके यहाँ बाथरूम है क्या? क्या शेल में बाथरूम है? इनके यहाँ बाथरूम नहीं है। बाथरूम है क्या? ये सब उस कोविड की वजह से हो रहा है। यहाँ तो कहीं बाथरूम नहीं मिल रहा दोस्त। अब ऐसा लगता है कि झाड़ियों के बीच ही जाना पड़ेगा। चाहे जो भी हो, बॉक्स की बैटरी खत्म होने वाली थी, तो हमने अपना आखिरी पैंतरा आजमाया। हे गाइस, ये मैं हूँ, द हेडफोन्स बॉक्स। अपनी आवाज रिकॉर्ड करके उन्हें भेजना और फिर उनका रिएक्शन देखना। मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना, तो क्यों ना तुम मुझे खोलकर मेरे अंदर का सामान रख लो। तुम्हें मंजूर है? अब मैं इस ऑडियो मैसेज को लेकर उन्हें भेजता हूं। अब मैं उन लोगों को लाइव सुन सकता था जब तक वो क्लिप्स अपलोड हो रहे थे। क्यों ना तुम मुझे खोलकर मेरे अंदर का सामान रख लो। तुम्हें मंजूर है? ये आवाज क्या थी? क्या थी ये आवाज? मैं इसे गोली मार दूंगा। मैं इसे गोली मार दूंगा। शायद इस वाले बॉक्स को वहीं पर छोड़ देना चाहिए। और अब जब तक मैं ये सोचता हूं कि यहां पर अभी अभी क्या हुआ, मैं आपको इस साल का अपना फेवरेट क्लिप दिखाता हूं। मैंने इसे रास्ते से उठाया और ये बिल्कुल नया है। बग बॉक्स, बस बर्ड्स, ऐसा ही कुछ है। क्या मैं इसे खोलूं? हाँ। Keep the change, you filthy animal. ओह, ये तो वो फेक वाला है। ये बहुत एक अजीब मजाक था। है। किसी ने हमारे साथ मजाक किया। इसमें से क्या निकला? ग्लिटर? हाँ। ओह माय गॉड! अरे नहीं। ये क्या हो गया?
ये उनमें से ही एक था। Oh 15, gosh. 14, 13, 12, 11, ठीक है, 10, अब ये फटने वाला है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Activation complete. Recovery sequence initiated. मुझे पता नहीं उस बॉक्स में क्या है, बहुत बदबू आ रही है। ओह गॉड, डिस्गस्टिंग। ऐसी चीजें भला कौन ऑर्डर करता है? अगर आप मेरे फ्रीजर में देखेंगे तो आपको सब तरह की आइसक्रीम मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि मैंने उसे सब्जियों की थैली में छुपा कर रखा था, लेकिन उसके अंदर मिलेंगे मेरे डिजाइन किए हुए ये कप और उसका ढक्कन। आप सोच रहे होंगे कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात दरअसल बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं इसमें अपनी आइसक्रीम रख सकता हूं और इसका ढक्कन रूम टेम्परेचर पर तो आराम से लग जाएगा, लेकिन अगर आप इसको कुछ देर फ्रीजर में ठंडा करके फिर निकालें तो वो ढक्कन उस कप से बहुत ही मजबूती से जुड़ चुका होगा। अब तो मेरे अलावा कोई और इसे खोल नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें इसके ढक्कन पर करीब 30 सेकंड तक पानी मारना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कप तो स्टील का बना है, लेकिन ये ढक्कन एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम ठंडा होने पर ज्यादा सिकुड़ता है और गर्म करने पर ज्यादा फैलता है। एक दिन मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और मैंने इसे बना दिया, और मुझे एक इंजीनियर होने की ये चीज बहुत पसंद है। अगर आपके पास कुछ बनाने का आइडिया है जिसे किसी ने नहीं बनाया, तो आप उसे अपनी मर्जी से बना सकते हैं।